जैसा कि आप लोग को पता है कि 8 अक्टूबर 2023 को एमपीपीएससी एई के थ्रू जो वैकेंसियाँ आई थी, अभी तो वैकेंसियाँ कम है लेकिन वो वैकेंसियाँ ज़रूर बढ़ेगी। आई थिंक नहीं भी कुछ तो कम से कम 100 से 150 वैकेंसियाँ ज़रूर होएगी टोटल मिला के, ठीक है। जिसके लिए आप लोग ऑलरेडी, आप लोग को पता ही है कि 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम है 2023 में, जिसके लिए सिलेबस ऑलरेडी पता ही है आप लोग को। 150 क्वेश्चन होंगे, 50 और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग होंगे। और देखिए 150 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन है और पूरे मिला के 15 टॉपिक दिया हुआ। 15 टॉपिक ने बेसिकली वो एक सब्जेक्ट है और प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये हर एक बार ट्रेंड पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड फॉलो करते आया है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बाकी बात आप देख सकते हैं 15 टॉपिक इस टाइप में। बाकी 50 नंबर का इंटरव्यू वो आपको पता ही, और दोनों सेक्शन में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बॉ मिलाकर 150 ये होंगे। तो इसके बाद 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, दोनों सेक्शन में। और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है और 50 नंबर का इसके बाद इंटरव्यू है, जब आप शॉर्ट लिस्टेड वहाँ से हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस उन्होंने साफ साफ ये किया हुआ है, यहाँ से हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही देखना स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स है, हर एक साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन हो गए। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन हो गए। करेंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, इंटरनेशनल भी, भारत का भी और एमपी का भी करेंट अफेयर, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन, ये भी फिक्स है, आते ही है। 40 क्वेश्चन हो गए। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, जिसके लिए सौरभ पांडे सर का नोट्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ से लमसम अगर पिछले बार का भी क्वेश्चन देखिए तो एक भी क्वेश्चन उनके नोट्स से बाहर नहीं गया था। आईसीटी का आप देख लीजिए, कोई भी ईएससी के लिए जो उन्होंने पढ़ाया है, छोटा छोटा जितना भी चीज़ है वो सारा के सारा उन्हीं के नोट्स से था, मैंने मिलाया हुआ। अगर किसी को डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा कमेंट में, मैं आपको ज़रूर वो सारा चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा कि उनके नोट्स में किस पेज नंबर में है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब आगे बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन आपका हो गया, 5 टॉपिक मिला के। देखिए टॉस, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन, इसके अंदर आपको ये सोमोम भी है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से। स्टील से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरसीसी से भी 10 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से भी 10 क्वेश्चन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे कि आपका टेंडर वेंडर हो गया, ये सब और स्टेट में नहीं पूछा लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन, 5 यूनिट हो गया, 50 क्वेश्चन, ठीक है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चन, 70 को हो गए। रेलवे से भी 10 क्वेश्चन, 80 हो गए। रेलवे से अकेला 10 क्वेश्चन आते हैं। हाईवे एंड एयरपोर्ट से 10 क्वेश्चन, 90 हो गए। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन, 100 हो गए, ठीक है। अब पूछिएगा बीएमसी कहाँ पे, तो ये जनरली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर ही 10 को बिल्डिंग मटेरियल का भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होता है कंस्ट्रक्शन तो वहीं से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका एग्ज़ाम ऑलरेडी प्रस्तावित है, आप लोग को पता है। अगला वैकेंसी का हम लोग देखते हैं। अगला है एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसियाँ निकली थी। आई थिंक 85 या 86 सीट पे वैकेंसियाँ निकली थी पंचायती राज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसको सब डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है, एसडीओ। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम का डेट हो 27 अगस्त 2023 को है। इसका 3 फेज में एग्ज़ाम है। पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होइएगा तो वहाँ पे 4 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए, और मेंस होगा 150 क्वेश्चन का होंगे, सब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब 150 नंबर के होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और जो वहाँ से क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जाकर इंटरव्यू में उनको कॉल किया जाएगा। और टोटल का वेटेज ऐसा होगा, जितना आप कन्वेंशनल में नंबर लेके आइएगा 150 में से उसका 87.5% नंबर वहाँ से वेटेज लिया जाएगा, और जितना नंबर का आपका इंटरव्यू होगा वहाँ से 12.5 नंबर का वेटेज लिया जाएगा, और ओवरऑल 100 मार्क्स पे आपका ये निकाला जाएगा, ठीक है। उसका एग्जाम का डेट 27 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है, प्रीलिम्स। बाकी बात नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। अगला का जो बात की, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसी आई थी, वैकेंसी तो 2021 में ही आई थी। 2022 में एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था, क्योंकि बहुत धांधली का आरोप लगाया गया था, तो इसलिए कैंसिल किया गया था। अब उस एग्ज़ाम का डेट फिर से मतलब कि न्यू आ चुका है, जिसके लिए आप लोग को पता ही है ऑलरेडी कि 13 अगस्त से एग्ज़ाम प्रस्तावित है, ठीक है। तो 13 तारीख को पहला सीटिंग में 2 पेपर होंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, या सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए कॉमन है। फिर 14 तारीख को जो है सामान्य अध्ययन होगा, जीके का क्वेश्चन, जिसमें जीके में अगर जब बात किया जाए तो पहले देखिए सामान्य हिंदी में बात करें, जनरल हिंदी पूछा जाएगा जो अप टू 10th लेवल का होगा। इंग्लिश भी ऐसे ही तो अप टू 10th लेवल का होगा, जनरल इंग्लिश, ठीक है। सामान्य अध्ययन का बात किया जाए तो जिसके अंदर आपको जीके जीएस हो ही गया, मतलब जनरल नॉलेज भी हो गया, जनरल साइंस भी हो गया, करेंट अफेयर भी हो गया, साथ साथ में कंप्यूटर भी हो गया,
और साथ साथ में जो कुछ 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक उत्तराखंड का लोकल जीके भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते 14 के बाद आते 15 अगस्त को छुट्टी है, क्योंकि 15 अगस्त है। फिर 16 तारीख को 2 पेपर होंगे, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2। और वैसे ही 17 तारीख को पेपर 1 और पेपर 2 होगा मैकेनिकल का, और सबसे लास्ट में होगा इलेक्ट्रिकल का पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। टाइमिंग देख ही पा रहे हो, 9 से 11 हो जाएगा जनरल हिंदी का पेपर। फिर उसी दिन सेकेंड पेपर जो 2 से 4 हो जाएगा अंग्रेजी का, और 9 से 11 हो जाएगा अगले दिन सामान्य अध्ययन का। सिविल इंजीनियरिंग का 3-3 घंटा का पेपर है, मतलब जो मतलब आपका सब्जेक्ट का पेपर है वो 3-3 घंटे का होगा, ठीक है। और साथ साथ में 1/4 निगेटिव मार्किंग है हर एक में। टोटल मिला के बात किया जाए तो 100 मार्क्स के ये तीनों पेपर है, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन, तो 300 नंबर हो गया। और इधर 180 क्वेश्चन पर मतलब कि पर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, तो 180 मतलब कि 720 और प्लस 300 1020 का ये बनेगा। उसके बाद जाकर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, जिसका एग्ज़ाम का डेट ये है। बाकी बात आप लोग को जो कुछ भी ये करवाना है टिकट विकट वो करवा लीजिए। अगला एग्ज़ाम का डेट जो है वो झारखंड जेई का है, उसके लिए करेक्शन का डेट बढ़ा दिया गया है। आई थिंक 24 से लेके 27 तारीख तक शायद है करेक्शन का डेट, वो आप देख लीजिएगा। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी आपको पता है 2 सितंबर को है, ठीक है। और जिसके लिए 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 CBT बेस्ड एग्जाम होता है, और TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आई थिंक 1,70,000 के अप्रॉक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, लेकिन मान के चलिए कि 1.5 लाख तो ज़रूर बच्चे मतलब कि लीगल है जो फॉर्म भरे हैं। और बाकी बात उसमें एग्ज़ाम, अगर जो बात करें एग्ज़ाम में अपियर होने का, तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि 1 लाख तक तो बच्चे ज़रूर अपियर होंगे। तो आई थिंक इसका एग्ज़ाम 1 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली चलने वाला है, 20 से 25 दिन चलने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि झारखंड 10,000 से ज़्यादा बच्चे को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगा, ठीक है। और TCS इतनी भी फ्री नहीं है कि सब दिन एग्ज़ाम ही लेगा, और भी उसके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 का बात किया जाए तो यहाँ पे 3 सेक्शन में बेसिकली आपका GK भी रहेगा, साथ साथ में एप्टीट्यूड भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, तो और जनरल इंजीनियरिंग भी रहेगा। और जनरल इंजीनियरिंग के अंदर 2 पेपर, ये पेपर 1 की ही घटना है, ठीक है। तो अगर जब बात किया जाए जनरल इंजीनियरिंग में, तो 3 सेक्शन होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक सिविल और बेसिक मैकेनिकल, ठीक है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग होंगे, तो 360 यहाँ से आ गया। टेक्निकल आपका तो होगा ही होगा 120 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, और ये चीज़ें होंगे। तो टोटल मिला के 720 मार्क्स का ये होगा, वहाँ से ये होगा। बाकी बात आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। अगला अगर जो बात किया जाए तो गेस्ट का है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसियाँ आती हैं। तो श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज से वैकेंसी आई हुई है। लैब असिस्टेंट के लिए जो भी रासायनिक मतलब सिविल से है, मैकेनिकल से है, EC से है या फिर कंप्यूटर साइंस से है, तो उसके लिए 11/8 को मतलब 11/8 को सिविल और मैकेनिकल का इंटरव्यू है, अररिया कैंपस में ही होगा। तो वहाँ पर जाकर इंटरव्यू ले दीजिए। उसके लिए आपके पास में सबसे पहले CV होना चाहिए, साथ साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, साथ साथ में 2-2 कॉपी सबका जोरॉक्स भी होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और जाइए और इंटरव्यू दीजिए आराम से। तो 25,000 रुपया मिलेगा एज ए गेस्ट। ये होगा, जब भी परमानेंट आएगा तो हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि हटाने का कोई है। तो ये हो गया EC। और अगर जब जो कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए लैब असिस्टेंट का, उसका 12/12 को है, 12/8/2023 को उसका इंटरव्यू है, मतलब कि अगस्त महीना में ही। तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी वही इधर गणित, भौतिकी और रसायन के लिए आपका ये अतिथि सहायक प्राध्यापक मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये है, तो इंटरव्यू का डेट 10 तारीख है, ठीक है। साथ साथ में विद्युत अभियंत्रण छूट गया, तो विद्युत अभियंत्रण का भी लैब असिस्टेंट का 11/8/2023 है। तो ये हो गया। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं बेरोजगारी का बहुत ही ये है, तो आप यहाँ पे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसा आप लोग को पता है कि 1113 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज मतलब कि ये आया था वैकेंसी। हालांकि आज तो लास्ट डेट है, देख लीजिए अगर टाइम मिलेगा तो तब तक में, क्योंकि अतिथि शिक्षक की वैकेंसी आई थी 2018 का जो नियमावली खोला जाएगा, तो उस टाइम में भी ये वैकेंसी आई थी। और उस टाइम में मतलब कि सीट तो फुल हो गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिया था। उसमें पहला क्राइटेरिया था कि आपको +2 स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके लिए अनिवार्य है कि PG होना चाहिए, साथ साथ में B.Ed होना चाहिए, साथ साथ में आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। वो बच्चे अगर नहीं मिलते हैं, फिर जाकर जो रिटायर्ड शिक्षक है उनको लिया जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो जो PG है और प्लस में B.Ed है उनको लिया जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो सबसे लास्ट में जो इंजीनियरिंग B.Tech M.Tech किया हुआ है उनको रखा जाएगा। पिछले बार रखा गया था बहुत सारे B.Tech M.Tech होल्डर वालों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में तो आप लोग नहीं हो पाएगा। लेकिन इधर जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिजिक्स मैथ में तो हो ही सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग फॉर्म के लिए देख सकते हैं। अगले बार बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट
कुछ लोग बात कर रहे थे बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में जो वैकेंसी आई थी, जिसके लिए उन्होंने नोटिस दे दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, जो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि 10th में जितना मार्क्स रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उसका 10% मार्क्स लेना था, इंटरमीडिएट में जितना रहेगा उसका 15% मार्क्स लेना था, और वही चीज़ बात किया जाए बी टेक में जितना आपका परसेंटेज है उसका 50% अंक लेना था। ठीक है, तो टोटल मिला के 75 हो रहा था और 25 नंबर का इंटरव्यू था। इसके लिए उन्होंने ये दे दिया हुआ था 100 नंबर का ये हो जाए, और एग्जाम्पल उन्होंने सजाया हो वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि उसका मेरिट कब तक दिया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड बच्चे को, तो 10 गुना बच्चा तक के लिए को शॉर्ट लिस्टेड किया जाए, वो तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ये आप देख ही पा रहे हो, उपलब्धता के आधार पर कैटेगरी में अधिकतम 10 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब उनसे मेरी बातें हुई थी, हम लोगों ने फ़ोन किया था, तो सबसे पहले क्या था कि हम लोग थोड़ा सा ये थे, तो हम लोग को भी जानना था कि कब तक ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, क्योंकि हमको तो लग रहा था बहुत जल्द हो जाएगा। तो हम लोगों ने जून महीना में ही कॉल किया था, तो हम लोग को ये बताया गया था कि 14 जुलाई के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि 14 जुलाई तक क्या है कि मतलब जो पदाधिकारी थे शायद जो सिग्नेचर उग्नेचर कैसे क्या करना था वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन जो वो जैसा बोल रहे थे। ठीक है, तो और ये मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, और मैं कोई छोटा मोटा लोगों का बयान नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया पदाधिकारी के मैं बयान बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला था जो कि वो जो सिग्नेचर करने वाले वो आएंगे, इसके बाद ही कुछ होंगे। तो 14 जुलाई तक उन्होंने बोला था, जो कि 14 जुलाई के बाद ही कुछ होगा। तो 14 जुलाई के बाद दिक्कत ये है कि 14 जुलाई उन्होंने बोला था, तो मान के चलिए इस हिसाब से भी आज 20 तारीख हो गए, तो अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। एक चीज़ तो स्पष्ट हमें दिख रहा है, या कि क्योंकि देखिए इतना भी टाइम नहीं लगेगा, बोल रहे थे वो कि 3000 बच्चा है तो उसको कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, कि इतना क्या टाइम लगेगा, महीना दिन लगेंगे क्या? सीधी सी बात, मुझे ऐसा लग रहा है उनके मन में कुछ चल रहा है ऐसा। पहले उन्होंने गेट का क्राइटेरिया हटाया था, गेट के बाद जाकर उन्होंने ये रख दिया। हमें ऐसा लग रहा है उनके मन में या कि चल रहा है कि एक्सपीरियंस का वेटेज देना है, नहीं तो फिर हायर क्वालिफिकेशन का वेटेज देना है। ऐसा कुछ ना कुछ उनके मन में ज़रूर चल रहा है, और इसीलिए इतना टाइम लगाया जा रहा है, नहीं तो अब नहीं टाइम लगना चाहिए था। आई थिंक अगला ये होगा कि आप लोग का कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी में आया था वैकेंसी, उसका क्या हुआ? तो उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया, तो उनका ये कहना था कि जो भी काम है वो सारा का सारा बीएडा हम लोग को तैयार करके देगा। बीएडा ये एग्ज़ाम आप लोग का लिया है, भले ही आप जॉब कीजिएगा वहाँ पे ये आइडिया के अंदर, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम सारा चीज़ जो प्रक्रिया जो कंडक्ट करवाया है वो बीएडा को करवाना है। तो हम लोग जो ही वहाँ पे किए तो बोले कि ये सारा का सारा हम लोगों ने ये वर्क बीएडा को दिया है, और बीएडा ही जो कुछ भी करेगा। तो बीएडा से भी हम लोग संपर्क किया, तो उनका कहना है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी लेट लगेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। एक और देख ले आगे, कुछ लोग का कहना है कि एलआरसी में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम कब तक होगा। कुछ लोग डिफरेंट यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं कि 4 से 11 अगस्त के बीच में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और आई थिंक कभी भी अगर जो एग्ज़ाम करवाना होता है किसी भी आयोग को, तो कम से कम महीना दिन पहले कम से कम जरूर स्टूडेंट को सूचित करता है, और महीना दिन पहले अभी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लमसम 20 तारीख हो गया। तो इतना तो कन्फर्म है कि एग्ज़ाम अगस्त में होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। अब दिक्कत है कि वो कब करवाती है ये नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि इसके लिए सिस्टम भी खाली होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, और टीसीएस ऑलरेडी इतनी सारी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि टीसीएस का एग्जाम कब नहीं है, उसी टाइम में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। कुछ एक न्यूज़पेपर भी वायरल हो रहा था कि विजेंद्र के ग्रुप, मतलब विजेंद्र या वीरेंद्र कुछ ऐसा था कि उनके ग्रुप एक्टिव हो गए हैं कि एग्जाम में मतलब कि धांधली। सबसे पहला चीज़ समझिए, संविदा आधारित जॉब है, और मैं आपको रियल फैक्ट बता दूँ कि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर जो बात करें एसएसए के लिए, स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक बार आपके कोई ना कोई कलीग जरूर होंगे जो वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, उनसे एक बार पूछिए जॉब का क्या हालत है। सही बात है कि परसेंटेज टाइप में जॉब है, अगर आप इतना परसेंटेज वर्क नहीं कीजिएगा तो आपको वर्क में शिथिलता के आधार पर आपका सैलरी भी काटा जाएगा। बहुत सारे चीज़ है, जो जॉब करते हैं उनसे पूछिए। प्लस में कॉल सेंटर का जॉब इससे अच्छा है, पूरे दिन में कम से कम 50 कॉल आएगा गाँव वाले का, सर मेरा क्या हुआ, सर मेरा क्या हुआ, कितने का जवाब दे। इससे अच्छा कॉल सेंटर का जॉब ना कर ले। सीधी सी बात यह है कि आपको पूरी तरीके से थकाया जाएगा, और खास करके जो प्रिपरेशन मूड में है, जिनको ये लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है या फिर उनके अंदर ये टैलेंट है, तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी में जाइए। कानून का भी यही हाल है, कानून का भी कुछ खास हाल नहीं है। ओवरऑल एलआरसी का जॉब टोटल मिला के क्या है कि संविदा आधारित जॉब है, और जब भी काम प्रोजेक्ट खत्म होगा आपको हटा ही दिया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र है कि नहीं हटाया जाएगा। फिर आप लोग का क्वेश्चन होगा कि ये जो 2020 में जो ज्वाइनिंग लिए थे उस सबको क्यों नहीं हटाया गया। उस सबको इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि टोटल मिला के जितना वर्क करना था अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, और वो वर्क कंप्लीट होते होते तक जो ही 8000 10,000 जो चल जाएंगे, तो 3 साल के अंदर में सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, उसके बाद आपके अंदर इतना भी ये नहीं रहेगा कि आप फिर से तैयारी कर पाए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, आप लोग पता कर लीजिए किसी से, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना उनसे पता कर लीजिएगा जो कि क्या होता है। मतलब जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयारी करते करते जॉब करने चलेगा, अब उनसे पूछिए क्या आपका इफिशियंसी अभी जवाब दे रहा है कि आप तैयारी कर पाइएगा। उनका कहना होगा कि नहीं मैं नहीं अब कर पाऊंगा प्रिपरेशन। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ को देख लीजिए। आज का टोटल मिला के इस सप्ताह का अब मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक वीक
एक बार एक साथ सारे एडवर्टाइजमेंट को एक साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।